हेलो ट्रेडर्स, नमस्कार। वेलकम टू निफ्टी एनालिसिस। मैं रक्षा फ्रॉम निफ्टी एनालिसिस एंड दिस इज अ मार्केट रैप ऑफ 22nd of May 2020. Well, because of something, some ideas and some research caught up, so that's why this is a bit late for the recording, but I'm all ready with the market wrap for 22nd. I will try to make this video in Hindi. मैं ये वाला वीडियो थोड़ा सा हिंदी भी मिक्स करके बनाने की ट्राई कर रही हूँ बिकॉज कुछ ट्रेडर्स हैं जो कि हिंदी में भी कंफर्टेबल हैं, सो इट विल बी अ ब्लेंड फॉर एवरीवन। जो हिंदी जानते हैं उनके लिए भी इट विल बी इजी फॉर टू अंडरस्टैंड एंड जो हिंदी जानते हैं उनके लिए भी ये समझने में आसान होगा। सो लेट्स स्टार्ट। लास्ट जो हमारा ट्रेडिंग सेशन था 22nd of May, उस टाइम में कौन से ट्रेड्स एंट्रीज हमको मिली थी, कौन सी ट्रेड एंट्रीज हमने लिया, कौन से ट्रेड एंट्रीज हमने इग्नोर किए बेस्ड ऑन एब्सोल्यूट एंड प्योरली सिर्फ और सिर्फ इंट्राडे के लिए। इंट्राडे ट्रेड्स का ही ये मार्केट ट्रैप है बिकॉज पोजिशनल के लिए बहुत ईजी हो जाता है हमारे ऑप्शन लेवल्स की वजह से एंड उनका क्लियर कट टारगेट्स हैं एंड क्लियर कट एंट्री एंड एग्जिट स्ट्रैटेजीज है। सो प्रॉब्लम आती है इंट्राडे रिटेलर्स को, इंट्राडे के अंदर कैसे ट्रेड किया जाए, इसमें कई बार बहुत मुश्किल होती है। तो ये जो सीरीज़ जो वीडियोस बन रहे हैं मार्केट रैप का, दिस इज़ नॉट टू टेल यू दैट हाउ मच प्रॉफिट वी आर मेकिंग। येस, ऑफ कोर्स इट्स अ पार्ट ऑफ इट। ज़रूर ये बताना चाहते हैं कि हाँ इससे प्रॉफिट कितना हुआ है, बट द मेन पर्पस ऑफ दिस सीरीज ऑफ मार्केट रैप इज़ टू मेक यू अंडरस्टैंड वेयर यू माइट बी गोइंग रॉन्ग। आप कहाँ पर गलती कर रहे हैं। जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं भूमि के, एंट्री के टाइम में आप कौन से स्टार्स को इग्नोर करना है, कौन सी जगह पर कौन से लेवल को इग्नोर करना है, जोन्स का क्या इंपॉर्टेंस है, लेवल्स को कैसे यूज़ करना है एब्सोल्यूट के। तो ये सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ सो दैट यू विल अंडरस्टैंड that while doing the trade practically where you're going wrong and the more and more you know about it, आप जितना जितना इसको देखेंगे प्लीज़ पूरा वीडियो देखिए बिकॉज आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से ट्रेड लेना है। सो इट विल बी लाइक अ प्रैक्टिस फॉर यू। सो व्हेन यू ट्रेड you will it will be easy for you to enter and to give and to take quick decisions while taking the trade. Okay, so let's start. सबसे पहले बजाज फिनसर्व 15 minutes intraday, भूमि एब्सोल्यूट एंड भूमि 2.2 NSE is here। 15 मिनट्स में सबसे पहला हम स्टार्ट कर रहे हैं बजाज फिनसर्व से। बजाज फिनसर्व ने कोई भी एंट्री नहीं दिया, एक स्टार दिया था 2 बजे लेकिन वो भी जोन के बाहर था, सो दैट इज़ नॉट एन एंट्री। नेक्स्ट इज बजाज ऑटो। बजाज ऑटो ने यहाँ पर सेल एंट्री दिया हमें 10 बजे के कैंडल पे और एक स्टार दिया था अर्ली मॉर्निंग फर्स्ट कैंडल पे, बट इट वाज इन अ ब्लैक जोन। ये ब्लैक जोन में है। ब्लैक जोन्स में हम कोई भी एंट्रीज नहीं लेते हैं। वी विल नेवर एंटर इन ब्लैक जोन, सो दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अगर चाहे स्टार आ रहा है चाहे लेवल आ रहा है, इस जोन का इंपॉर्टेंस ये है कि दिस इज़ द जोन वेयर यू विल नॉट ट्रेड। ये जोन में आप ट्रेड नहीं करेंगे, सो दैट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ दिस जोन। इम्पॉर्टेंस ऑफ रेड एंड ग्रीन, यू नो कि ग्रीन में हमको बाइज लेने हैं एंड रेड में हमको सेल्स लेने हैं। फाइन, सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, यहाँ पर इसने सेल लेबल दिया 10 बजे। ये ग्रीन एब्सोल्यूट लाइन को इसने ब्रेकआउट नहीं दिया तो हम ये एंट्री नहीं ले रहे हैं। सो नो ट्रेड इन बजाज ऑटो पर से। नाउ भारतीय एयरटेल में भी सेम चीज़ है। यहाँ पर इसने बाई सिग्नल दिया बट ये रेड के नीचे है, इसने अभी ब्रेकआउट नहीं दिया। बाई के लिए हमें ऊपर जाना है, राइट। तो जब ये रेड को या कोई भी सपोज ये ग्रीन लाइन के पास में दे रहा है, जब ये ब्रेकआउट देगा तब हम एंट्री लेते हैं नेक्स्ट लाइन के टारगेट के लिए। तो ये यहाँ पर इसने ब्रेकआउट नहीं दिया तो ये कोई एंट्री नहीं है। प्लस ये 145 का कैंडल पे ब्रेकआउट दिया, बाई दिया इसने, तो हमारा एंट्री अराउंड 2 बजे तक होगा। तो 2 बजे के बाद के ट्रेड्स अवॉइड करना इंट्राडे के लिए बेटर है बिकॉज मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल हो जाता है। बिकॉज बिग जो भी प्लेयर्स होते हैं दे ट्राई टू एंटर एट दैट टाइम। एंड सेकेंड थिंग, यहाँ पर 10 बजे एक स्टार दिया, ये सेल होना चाहिए बट नहीं किया। द रीज़न इज़ रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो इसमें बहुत ख़राब है। यहाँ पर अगर आप एंट्री करते हैं तो लाइक योर रिस्क इज SL विल बी अबव दिस रेड लाइन। ये रेड लाइन के ऊपर आपका SL होगा एंड आपका टारगेट ग्रीन होगा। सो यू नो आपका रिस्क टू रिवॉर्ड दैट इज़ आपका मुनाफा कितना हो रहा है और आप कितना जोखिम उठा रहे हैं। तो ऑब्वियसली आपका जोखिम आपके मुनाफे से कम होना चाहिए, आपके कम जोखिम में ज़्यादा मुनाफा होना चाहिए। दैट मीन्स योर रिस्क इज टू बी लेसर देन योर रिवॉर्ड्स। सो दिस रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो इज नॉट गुड इन दिस, सो नो ट्रेड बेस्ड ऑन स्टार हियर।
नाउ कमिंग टू बीपीसीएल, बीपीसीएल में कोई भी एंट्री सुबह से नहीं दिया, एंड में इसने रेड एक डाउन ट्रेंड स्टार दिया जो कि 3 बजे था, प्लस ये ब्लैक जोन में था, तो कोई एंट्री नहीं है बीपीसीएल के अंदर। ब्रिटानिया एक बहुत ब्यूटीफुल एंट्री दिया, यहाँ पर इसने 40 रुपीज़ का प्रॉफिट दिया मुझे। कैसे दिया ये बताती हूँ आपको। यहाँ पर इसने सबसे पहले स्टार दिया, ये स्टार ब्लैक जोन में है तो ये एंट्री नहीं है। देन अगेन इसने यहाँ पर एक 10 बजे बाई दिया हमें। 10 बजे बाई देने के टाइम पे भी द रीज़न इज़ ये बहुत बड़ा एक इसने रिजेक्शन कैंडल दिया, तो मैं यहाँ पर ये ट्रेड नहीं लूँगी। आई विल वेट फॉर एनी अदर एंट्री इफ़ पॉसिबल। ये इसने जाके हमें 11 बजे पूरा टारगेट दे दिया, राइट। अगर आप यहाँ पर भी एंट्री लेते हैं तो आपका एसएल विल बी लोअर ऑफ दिस कैंडल, और जो अर्लियर एब्सोल्यूट की लाइंस होती हैं, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, जो लाइंस आपको ये इससे ये इस कैंडल लो के जो थोड़ा सा नज़दीक वाली जो भी पॉइंट होगी आपका रिस्क को कम करने के लिए, तो वो वाली लाइन आपका एसएल होता है, ठीक है। बट हमने ये एंट्री यहाँ पे प्रैक्टिकली नहीं लिया क्योंकि रिजेक्शन कैंडल्स हो रहे थे ऊपर की तरफ से, सो वी आर नॉट टेकिंग एनी ट्रेड्स ऑन दिस कैंडल। नाउ हमारे जो लास्ट वेबिनार विच वाज फॉर द सब्सक्राइबर्स टेलिंग देम सॉल्विंग देयर क्वेरीज, उसके अंदर क्लियरली एक बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट बताया गया था अबाउट दिस स्टार देन बाई एंड देन अगेन द बाई एंड ऑल। तो उसके बेसिस पे ये ट्रेड हमने यहाँ पे लिया 2:15 को, although after 2 o'clock it is not recommended to take the trade, but this was a special case as per what we have explained in a webinar earlier। तो हमारे जो वेबिनार में हमने जो एक्सप्लेन किया था कि ये पर्टिकुलर सिचुएशन होती है जहाँ पर हमें लेना चाहिए, तो हमारा एंट्री यहाँ था, एग्जिट ईओडी तक रखा, एंड द प्रॉफिट फॉर ब्रिटानिया वाज 40 रुपीज़। सिप्ला, beautiful entry here in Cipla. Why we took the trade here, I'll tell you one thing. First thing is, it was a very strong candle here on the buy 12:30 को। We waited for a breakout here. यहाँ पर ब्रेकआउट होने के बाद में हमारा एंट्री हमने इधर लिया, एंड ईओडी तक अवर प्रॉफिट वाज 12 रुपीज़ इन सिप्ला, ओके। सो एंट्री वाज बेस्ड ऑन दिस बाई कैंडल, एंड वी वेटेड फॉर दिस दिस ब्रेकआउट। ऑल्दो ये एंट्री हम ज़्यादा जनरली हम ये एंट्री नहीं लेते हैं। ये रीज़न क्या था इस एंट्री लेने का, ये वेरी स्ट्रॉन्ग बाई कैंडल है अप ट्रेंड के अंदर यहाँ पर, और मेरा यहाँ पर अगर मैं एंट्री ले रही हूँ तो मेरा रिस्क इज़ टू लेस, क्योंकि मेरा रिस्क सिर्फ ये होगा, ये कैंडल दिख रहा है 12:45 का, इसका थोड़ा सा लो, या फिर थोड़ा सेफ साइड में रहना चाहते हैं तो ये 12:30 के कैंडल का लो, दिस। सो दिस इज़ माई रिस्क एंड दिस इज़ माई रिवॉर्ड। सो कीपिंग द रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो इज़ वेरी ब्यूटीफुल हियर, ऑलमोस्ट 1:3 और मोर देन 3। तो बिकॉज ऑफ दिस रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मेरा जोखिम और मुनाफे का रेशियो वॉज वेरी गुड हियर, बहुत अच्छा था, इसलिए मेरा मुनाफा ज़्यादा था कम जोखिम के अंदर, इसलिए मैंने ये ट्रेड यहाँ पर इतने 115 के कैंडल पे लिया। सो माई एंट्री कैंडल ये लेने के बाद में एंड ऑफ द डे तक मेरा प्रॉफिट 12 रुपीज़ था। नाउ कमिंग टू कोल इंडिया, Coal India, a sell was given here at 9:30, but it was a buy candle, so I don't trade if there is a sell on a buy candle or a buy on a sell candle। मतलब एक हरी कैंडल के ऊपर अगर सेल लेबल दिया है और अगर रेड कैंडल के ऊपर बाई लेबल दिया है, तो जनरली मैं पर्सनली वो ट्रेड नहीं करती हूँ until and unless there are certain conditions which are fulfilled। So in this the risk to reward is fine, but still I did not enter the trade because there was more of a buying pressure in this candle, so that is the reason I am not taking the trade here। Why it is coming the sell label on a green candle, there is some technical reasons behind that, which we'll try to explain in some other webinars or some other videos for sure। Okay, so पूरी पते की बात पर सिर्फ ये है कि यहाँ पर हम लोगों ने कोई ट्रेड नहीं लिया कोल इंडिया के अंदर, सो नो ट्रेड इन कोल इंडिया। डॉक्टर रेड्डी, देयर वाज अ बाई हियर 2 o'clock, नो ब्रेकआउट, एंड ऑल्सो द ब्रेकआउट गिवन वाज एट 2:45 candle, so entry would be at 3 o'clock, so not a good time to trade for intraday। सेल लेबल यहाँ पर 10:15 पर 10:15 बजे यहाँ पर 10:15 को ये कैंडल सेल दिया था, बट रिस्क टू रिवॉर्ड वाज नॉट गुड, सो दैट इज द रीजन देयर वाज नो ट्रेड इन डॉक्टर रेड्डी ऑल्सो। आयशा मोटर ने परफेक्ट सेल का एंट्री दिया, the sell entry was perfect, but there was no trade। The reason behind is the sell was in uptrend, so that is the reason we did not take the trade in Aisha Motor। I'll just show you if there was a sell
what was the trend at that time. Okay, so there was a sell and this was the uptrend, so that is the reason we did not take the sell trade, right? In uptrend we don't sell and in downtrend we don't buy. That's the basic theory which everyone should know. So iShares is done. Now GAIL. गेल में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है जो कि आपको सीखना चाहिए. यहाँ पर गेल ने सेल का एंट्री दिया at 10:15. It gave a sell label here. There was a star in the starting of the day, but it was in black zone, so no entry based on this star. We waited for another day. The sell label was given, and as per scanner, it gave us a sell here. Our entry candle was at 10:30. We took the trade because risk to reward ratio here very good. Now what happened is in this candle, a rejection. It started giving a rejection. As I told you if you will be watching my market trap, the earlier videos also, I am repeating again and again that the levels of absolute of previous 3-4 days, at least 4 to 5 days, or you can say from the last week and all, these levels are very important. These levels are important as they act as a strong support and resistance for coming days, right? And like if the price is prevailing here at 85 here, if you can see my cursor, the price is prevailing at 85 here, so any absolute level near about these points will act as a strong support and resistance. So here the nearest one was of 19th of May. It started giving the rejection here. I got alarmed here. It gave me again, it tried to touch it, and then again it gave a rejection here. If you can see, I'll just zoom in for you. It gave a rejection here. Then in the next candle it started going up. At this candle I exit the trade because it respected the support line here. It is not going, although we should wait for the target, but being in an intraday, a GAIL move of even 1 rupee or 50 paisa is also good, because you know the lot size of GAIL is big enough for such kind of move. So I exited the profit of 30 paisa practically in GAIL. ग्रासिम में एंट्री हमें मिला था. यहाँ पे सबसे पहले अपने 9:30 पे इसने कैंडल दिया स्टार अप ट्रेंड, दैट इज इन ब्लैक, सो वी डोंट टेक द ट्रेड. देन कमिंग टू 10:30 एक स्टार डाउन स्टार दिया, बट रिस्क टू रिवॉर्ड इज नॉट गुड, सो एंड ऑल्सो इट डिड नॉट ब्रेक दिस ग्रीन एब्सोल्यूट लाइन. यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं था, तो ये फिर से मेरे कैंडल नहीं होगा. नाउ अगेन इट गेव अ बाई हियर एट 2 o'clock. इट वॉज अ परफेक्ट बाई, ऑल्दो 2 बजे के बाद होता है. It was a perfect buy just for the scalping point. I entered here at 2:45. Not recommended, guys. Not recommended to trade after 2 o'clock for, especially for those whose capital is limited. Don't do that. It's not good. Just don't play with your equity at all, right? Just trade safe. That is the whole reason behind Bhumi, is to give you profits, not losses, right? So that's the reason we keep on sharing the knowledge and keep on telling you also the tips and tricks of using things, so that your losses will be least. आपके कम से कम लॉसेस के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो, राइट? सो 2 बजे के बाद में ट्रेड ना करें जिनकी इक्विटी उनको वॉमिट नहीं करती है, राइट? अनटिल अनलेस बहुत ही सिचुएशन ऐसी है कि नहीं है, ये वाला ट्रेड इज़ लाइक सुपर ऑसम. ये वाला वीडियो के एंड में एक और चीज़ मैं बताऊंगी आपको अबाउट इंट्यूशंस एंड वाइल टेकिंग द ट्रेड. वेल, अभी सबसे पहले हम इस मार्केट ट्रैप को फिनिश करते हैं, राइट? तो ये ट्रेड यहाँ पे था, हमने एंट्री यहाँ लिया, नो प्रॉफिट नो लॉस में ये निकला. तो ग्रासिम में नो प्रॉफिट नो लॉस. HCL टेक ने मुझे यहाँ पे सेल दिया. दैट वाज अ परफेक्ट सेल हियर. विल ऑल्सो चेक इफ इट इज़ अ अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड. एट दैट टाइम इट वाज अ सेल. ये वो सेल था एंड डाउन ट्रेंड था. सो यहाँ पर हमारा सेल एंट्री हुआ. The entry candle is the next candle of the label here. So we took the trade here. Our SL was few points above, around here at this level, and it touched the SL, and SL was our stop loss इसमें 3 rupees 55 पैसा का लगा मुझे in HCL Tech. हीरो मोटो में कोई एंट्री नहीं था. यहाँ पर डाउन ट्रेंड रेड स्टार यहाँ पर इसने इधर दिया, तो ये एंट्री नहीं है बिकॉज इट डिडंट इवन फर्स्ट थिंग फर्स्ट. अगर वो जोन में भी होता तो उसने ब्रेकआउट नहीं दिया. सेकंड, द फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट इज इट्स नो ट्रेड जोन. ब्लैक जोन में कोई एंट्रीज नहीं लेंगे, तो नो एंट्री इन हीरो मोटो ऑल्सो. हिंदाल्को ने यहाँ 11:15 को सेल लेबल दिया, but risk to reward ratio is very bad here, and also it was uptrend. So even if the risk to reward was good, we would be very careful while taking the trade if there is an uptrend and sell label is given, right? So no trade in Hindalco. Hindu Unilever,
Unilever star was in black zone में star था, no trade zone, so we're not taking the trade here. It gave a buy here. It's a breakout candle. We can take a trade here. Practically I didn't take the trade, but just for the educational purpose I'm telling you, you can take a trade here. आप यहाँ पर 1225 के open पे candle पे ले सकते हैं. Your stop loss would be few points or at least half below the half of this candle here, and your target is green, but by the end of the day also you would be in profit, right? But practically we did not trade this, so there's no trade in Hindu Unilever for me. IndusInd Bank में sell 915 candle in a black zone, no point of anything here, so no trade in IndusInd Bank. Infratel was a beautiful trade in trade opportunity, but practically I did not take the trade, but I'll explain you the things. Only those who can take the risk can do such kind of things, but with a small equity don't do that. When first thing is, जब ये बहुत नज़दीक होता है, तो what happens is एक कैंडल आपको पूरा टारगेट दे देता है. At that particular time what you can do is, like if 1045 candle is here, it gave a buy to me. Also at 1015 there was a star, it was in no zone, so no trade. ब्लैक जोन में ट्रेड नहीं लेना है. बाई सिग्नल दिया है इसलिए मुझे 1045 के कैंडल पे. आई कैन एंटर अ ट्रेड हियर फॉर अ टारगेट ऑफ ब्लू लाइन, नॉट दिस ग्रीन, राइट? आई कैन एंटर हियर फॉर अ टारगेट ऑफ ब्लू लाइन. माई रिस्क विल बी दिस रेड लाइन, थोड़ा सा नीचे इसके, एंड इट गेव मी द टारगेट ऑफ ब्लू. प्रैक्टिकली आई डिड नॉट टेक द ट्रेड. प्रैक्टिकली मैंने ट्रेड नहीं लिया है, बट इट्स जस्ट टू टीच यू गाइज दैट यू कैन टेक द ट्रेड for a scalping purpose only. That's it. Don't hold these kinds of trades. Okay, so Infratel में कोई trade नहीं practically, so no trade here. IOC gave me a perfect sell in my favorite pattern, red zone with a star and a sell. यहाँ पर इसने दिया. मेरा risk is just high of this candle 945 का, and first target is done. As soon as मेरा पहला target होता है, SL back to entry, so it will be break even at any cost. Also यहाँ पर जैसे इसने रिजेक्शन दिया, see the rejection was at absolute level of 20th of May. That is the reason I tell you that पिछले कुछ दिनों के जो levels होते हैं, those act as a strong support or resistance. वो support resistance होते हैं. तो यहाँ पर जैसे इसने दिया, I just मैं सचेत हो गई इस चीज़ में. I got alarmed here. In the next candle it again touched it, but again it rejected the line, and as soon as it closed above the line, I exit the trade here with a profit of 75 paisa in IOC. Not big, but in IOC it's a good one. ITC में there was a star here in black zone, so no trade. Kotak Bank के अंदर इसने मुझे यहाँ पर perfect entry यहाँ पर दिया. It was not a perfect entry although, because it was just near the red line, and also it was after 2 o'clock, so no trade. Plus there was a no breakout here for sure, so no trade. If it would be in the starting of the day, I would have taken the trade on the next candle of this breakout candle, like here, the next candle. If it would be, अगर इस दिन की शुरुआत में अगर ऐसा मुझे पैटर्न देता, तो मैं ये ब्रेकआउट कैंडल होने के, अगर ये ब्रेकआउट कैंडल होता जैसे कि अभी दिख रहा है, ये कैंडल के नेक्स्ट कैंडल पे मैं एंट्री लेती, रेड के नीचे ऐसे लगा के और ग्रीन का फर्स्ट टारगेट को लेके, राइट? सो नो ट्रेड प्रैक्टिकली इन कोटक बैंक. LT again no trade because the green uptrend star is in black zone, so no trade here. And the sell first thing is after 2 o'clock, so no trade. Second, risk to reward is also not there, so no trade in LT also. Marico not a Nifty 50 stock, but still I have added just like that, just for the education thing, just for knowing that what to take the trade or not. Star was here, 10 बजे का star and candle पे star दिया इसने. नो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, नो ट्रेड हियर. यहाँ पर इसने ब्रेकआउट ही नहीं दिया 1 o'clock के कैंडल पे, सो नो ट्रेड ऑल्सो, सो नो ट्रेड इन मारिको. मारुति बहुत ब्यूटीफुल एंट्री था इसका, मारुति का. मारुति ने यहाँ सेल दिया मुझे, बट ये सेल अप ट्रेंड में था, तो मैंने ये नहीं लिया था. ये रेड था यहाँ पर ब्लैक जोन में, सो नहीं लिया. ये यहाँ पर इसने मुझे मेरा फेवरेट बाई एंड स्टार and green zone same at the same time I took the trade here on this candle here. यहाँ पर मैंने लिया SL मैंने रेड नहीं लगाया, मैंने SL ये कैंडल का लो लगाया because it was already very high and also previous day का absolute level भी यहाँ नज़दीक था. So ये मेरा SL है, right? मेरा फर्स्ट टारगेट ये, सेकंड टारगेट ये, बट
it was end of the day, last time था, तो for a scalping purpose my target will be green line, and it touched my line and started giving back. But as soon as it touched the line, I didn't wait at all, and I exited the profit of 63 in Maruti. M&M was the beautiful trade, the most beautiful trade of this entire day. M&M के अंदर सबसे पहला इसने सेल सिग्नल दिया, जो कि यहाँ पे ग्रीन को ब्रेकआउट नहीं दिया, so it was not a trade here. Just a second. Then यहाँ पर इसने बाई दिया 12:45 को, 12:45 को बाई दिया. एंट्री कैंडल आपका 1 o'clock. रेड के नीचे एसएल, फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट. एज सुन एज फर्स्ट टारगेट आता है एसएल बैक टू एंट्री, आप यहाँ पर अपना प्रॉफिट ईओडी तक चला सकते हैं. इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल ट्रेड, गिव मी अ प्रॉफिट ऑफ 16.30 इन M&M. निफ्टी में स्काल्पिंग अपॉर्चुनिटी था, बट आई वोंट रिकमेंड इट राइट नाउ, सो नो ट्रेड इन निफ्टी, although I scalped for 40 points here in Nifty. NTPC में no trade, first star is in black zone के अंदर star, no trade in black zones. बाई दिया, रेस्ट टू रिवॉर्ड नहीं अच्छा था, तो NTPC में कोई ट्रेड नहीं है. पेट्रोनेट के अंदर भी सेम चीज़, यहाँ पर इसने स्टार दिया ब्लैक में, नो ट्रेड. रेड के अंदर यहाँ पर इसने सेल दिया, बट रेस्ट टू रिवॉर्ड नहीं था, तो नो ट्रेड इन पेट्रोनेट. पावर ग्रिड में इसने मुझे यहाँ पर 9:15 को स्टार एंड ये दिया सेल लेबल, तो ये एंट्री मेरा कैंडल यहाँ पर, स्टॉप लॉस अबव ग्रीन लाइन. फर्स्ट टारगेट इज हियर. जैसे ही फर्स्ट टारगेट होता है एसएल बैक टू एंट्री, आई केप्ट इट रनिंग. एंड पिछले दिन के 20th मई के एब्सोल्यूट को मैंने सेकंड टारगेट रखा अभी फिलहाल. तो यहाँ पर जैसे इसने रिजेक्शन देना शुरू किया, आई एग्जिट एट द कैंडल 11:15 एट 1.90 के प्रॉफिट में. SBI अगेन परफेक्ट एंट्री हियर, स्टार के साथ में. Entry candle is 10:30 का. SL is above red line. First target is here. As soon as it touched the first target, entry back to SL. And then actually it was a good profit here. I got a good profit in SBI of 2 rupees. So I practically did not wait for any end, but you can wait for EOD. But still, I won't recommend that, because when the lot size is big, you can for the intraday one. 2 rupees and SBI it's good, decent enough, so don't go for that. And it was a rejection candle here, got alarmed, and as soon as it touched the target again, I exit the trade. I didn't take any risk in this. No trade in Sun Pharma, black zone में candle, black zone में up down trend start, no trade. यहाँ पर ये risk to reward नहीं था, and also after 2 o'clock के बाद में trade था, no trade. Tata Motors में again no trade, because this candle is an indecisive candle here, not a good candle to go, and it's a green पे sell, so I didn't take the trade in Tata Motors. Tata Steel में again they sell on Doji पे अब मैं ट्रेड करती हूँ, बिकॉज इट्स इंडिफरेंट प्राइस. यहाँ पर बायर सेलर्स का कोई ओपिनियन नहीं है, एक ही ओपिनियन होता है उनका. सो दैट वाज द रीजन आई टुक द ट्रेड हियर ऑन 9:45 कैंडल. 9:45 कैंडल पे ट्रेड लिया. इसका हाई मेरा एसएल था, फर्स्ट टारगेट ब्लू लाइन था, एंड जैसे ही ब्लू लाइन टच किया, आई एग्जिट द ट्रेड, बिकॉज द लॉट साइज इज गुड इनफ फॉर दिस. 3.20 के प्रॉफिट ऑफ टाटा स्टील, आई एग्जिट द ट्रेड. टाइटन में यहाँ पे इसने सेल दिया, बट रेस्ट रिवॉर्ड नहीं था. स्टार दिया अगेन, जैसे ही क्लोज हुआ उस टाइम पे रेस्ट रिवॉर्ड नहीं था, तो नो एंट्री बोथ. ब्लैक जोन के अंदर ग्रीन स्टार, नो ट्रेड. दिस नो ट्रेड इन ब्लैक जोन, सो नो ट्रेड एट दिस स्टार ऑल्सो. And this was a buy here, no breakout. If it would be in time also, no trade at this buy level, although it was after 2:45 around, so no trade in Titan. And then Ultratech Cement, black zone में star, no trade. Green star again, no trade. Black zone के अंदर कोई trade नहीं लेना है. Buy level at 2:45 and didn't break out the line, so no trade for buy here in Ultratech Cement. UPL again. This green was in, the star was in green zone, but it already touched the line, so I would wait for a breakout here for this blue line, but there was no breakout here, so no trade in UPL also. The entire day there was no breakout, it was just in range bound. Vedal में it was a perfect entry here. Vedal not exactly perfect, but still it was a very good entry, because here the sell was here, the star here black zone में था, तो ट्रेड नहीं था स्टार के बेस पे. सेल के लेवल पे ट्रेड था. 10:15 का एंट्री कैंडल, रेड के ऊपर एसएल, एंड ग्रीन विल बी योर टारगेट. सो एज सुन एज it started going on the range bound thing, but by end of the day it was a profit of 0.75. And then last but not the least, Zeal. Star was 9:15 candle,
तो नो ट्रेड, ब्लैक जोन के अंदर ट्रेड नहीं है, तो नॉट ट्रेड बेस्ड ऑन स्टार बिकॉज इट इज़ इन अ ब्लैक जोन। ब्लैक जोन के अंदर स्टार होने की वजह से कोई ट्रेड नहीं लिया गया है। यहाँ पर इसने 945 पे बाई दिया, बट ये बाई सबसे पहले डोजी पे हम ट्रेड करते हैं, बट देयर वाज अ सेल, लिटिल बिट ऑफ सेलिंग प्रेशर मोर देन बायर, नॉट अ परफेक्ट डोजी, बट even if we would have traded this, the risk to reward is not good, so that is the reason we didn't take the trade in zero. सो दिस इज़ ऑल द मार्केट ट्रैप, ऑल द स्टॉक्स, ये सारे स्टॉक्स जो कि हमने ट्रेड किए, और जो कि हमने ट्रेड नहीं किए, ऑल दीज थिंग्स। आई थिंक ये शायद सब कुछ आपको क्लियर हो गया होगा ट्रेड कैसे लेना और कैसे नहीं लेना। कोई भी आपको डाउट्स होते हैं, प्लीज़ यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू अस। ट्विटर पर आप, हमारा ट्विटर हैंडल है @nifty_analysis, मेरा ट्विटर हैंडल है @RAKZ_27, एंड आप चाहें तो हमारे दूसरे टीममेट्स इकोवाइज लैब द एनालिस्ट @ecoWise Labs और @Rakesh Kurakula, RAKESHKURAKULA. All the details will be in our description of this video. या फिर निफ्टी एनालिसिस पे आप सिंपली निफ्टी एनालिसिस पे जा सकते हैं, या फिर हमें ईमेल कर सकते हैं info@niftyanalysis.in। और अगर आपके पास भूमि नहीं है, प्लीज़ ट्राई इट वंस बिकॉज यू विल बी इन लव विद दिस, जस्ट नॉट बिकॉज इट्स आवर प्रोडक्ट, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू, बट यू विल लव दिस प्रोडक्ट, एंड इट्स एक चांस बनता है, you can take it, you won't lose anything while trying it. Anyways, the one thing which was important, जो मैं अपने बोलना चाह रही थी इंट्यूशन के बारे में, many a times आपका ट्रेड आप इंट्यूशन बेस भी लेते हैं, मैं भी लेती हूँ, सारे ट्रेडर्स लेते हैं, बट वन थिंग आई वांट टू टेल यू टू ऑल भूमि यूजर्स, आपका इंट्यूशन मार्केट के ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। लाइक अगर मेरा भूमि के अकॉर्डिंग सेल का सिग्नल आया है ना, माय इंट्यूशन इज सेइंग नहीं 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 ये तो बाई जाने वाला है, यू नो यू हैव टू गो फॉर अ बाई एंड ऑल, डोंट डू दैट। योर इंट्यूशन शुड बी इन सिंक विद the trend which is going on. And a supply zone, if you're saying no, but if it might be going up, so no, don't do that. It can go up, it cannot go up, because it's like a chance. Why you're taking a chance on something, on your hard-earned money, right? So your intuition should not cost you equity. That is my point. So trade safe, trade with Bhumi, you will be in profit always. SLs, either it's the SL or not, because your SLs are so much calculated in Bhumi that your SLs will always be least and your profits will always be huge. Trade safe, stay at home, and thank you so much for being here.